हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 7। ठीक है, जो कि क्या है, सिंपल लीनियर इक्वेशन के बारे में है। इसकी हम लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन क्या होती है एंड सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जब तक हम लोगों को ये क्लियर नहीं होगा सिंपल लीनियर इक्वेशन होती क्या है, तब तक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सिंपल लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को यही समझाएंगे, उसके बाद ही हम लोग रिकैप एंड एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। जैसे 2x + 3 लिखा हुआ, ये क्या है, हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है। क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अगर इक्वल साइन लगा दें, इसमें अगर इक्वल साइन लगा देंगे, ठीक है, इक्वल साइन यहाँ पे लगा दे, और ये जैसे समथिंग हमने यहाँ पे लिख दिया 12। ठीक है, इक्वल साइन लगाने के बाद हमने कुछ लिख दिया 12 लिख दिया, या फिर 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2x + 3 = 0, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल साइन लग गया, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो अब ये हमारी क्या हो गई, ये दोनों इक्वेशन हो गई हैं। जब तक कि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा था तब तक ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। जैसे ही इक्वल साइन लग गया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, जैसे यहाँ 12 0, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये है इक्वल साइन को, ठीक है, इक्वल साइन हम यहाँ बता दे रहे। ठीक है, और ये जो हमारी दोनों थी, ये क्या थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। ठीक है, अब ये क्या बन गई, जैसे ही इक्वल साइन, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें एक चीज़ और ये है कि इक्वल के लेफ्ट साइड में, इक्वल के लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये दोनों पार्ट है, ये क्या है, LHS। क्या है, ये LHS है। LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया LHS। और इक्वल के राइट साइड में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं RHS। कहने का मतलब ये दोनों क्या हो गए, RHS। ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये होती है कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ प्रूव करें, ठीक है, तो LHS एंड RHS हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी कोई भी चीज़ प्रूव होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या LHS = RHS दिया गया है, तो यहाँ इक्वल साइन है, इसके मतलब इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू वो इक्वल कितने है, 12 के है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है और जो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यही होती है हमारी इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने इसको इक्वेशन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इक्वेशन के बारे में। ठीक है, कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ए इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन separated by ये लिखी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दी कि एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई एन इक्वल साइन। देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एक एक्सप्रेशन लिखी हुई, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, इसको सेपरेट कर दिया गया बाई इक्वल साइन। इक्वल साइन मीन्स इसके द्वारा सेपरेट कर दिया, मीन्स अलग अलग इनको लिख दिया गया। ये होती इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, हमने ये भी समझा दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन में कैसे चेंज किया हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन के बारे में बात होगी, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में।
अब लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज ऑलवेज वन। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और वेरिएबल क्या है, ठीक है, और जो हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या होती है वो हम चैप्टर 6 में बता चुके हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, इज ऑलवेज 1। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज 1 डिग्री वेरिएबल। कहने का मतलब यहाँ पे भी है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे हमने ये लिखा, यही ऊपर वाला लिख ले रहे हैं, 2x + 3 = 12। यही एग्जाम्पल हमने ले लिया। यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। वेरिएबल के संग जो वेरिएबल है जो x है, अब इसकी पावर क्या है, इसकी ऊपर पावर क्या है, ये जो x लिखा है इसकी पावर क्या है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, x है। इसके मतलब ये जो लिखा गया है ये है लीनियर इक्वेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन। क्या है, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बताएंगे कि सिंपल लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो बताएंगे, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, ax, ठीक है, प्लस b = 0। ax + b = इक्वल में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे है कि 0 लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस प्रकार से दिख रहा है, हम कोई भी इक्वेशन पूछी गई इस प्रकार दी गई, पूछा गया कि इसमें ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप लोग समझ जाइए कि लीनियर इक्वेशन है। कैसे, यहाँ पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। एंड a एंड b जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती या जिनके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है। ए बी तो कांस्टेंट हो गई। एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि ए जो है, ए कभी भी 0 नहीं होगा, ये कंडीशन है। ए कभी भी 0 नहीं होगा, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई, ax + b = 0, वेयर x क्या है, वेरिएबल है, एंड b कांस्टेंट है। एंड ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, a = 0। ए की ए जो है, जो x के संग जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, जो भी कॉफिशिएंट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी इन 1 वेरिएबल के, ठीक है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिकैप एक्सरसाइज इसकी, ये है इसकी रिकैप एक्सरसाइज, ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर इक्वेशन और नॉट। यहाँ पे इक्वेशन पूछी गई कि कौन सी है कौन सी नहीं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कौन सी इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो = 7 है, इसके मतलब जहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है कि नहीं, हमने कहा था इसकी और इसकी वैल्यू LHS एंड RHS दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कौन सी इक्वेशन है कौन सी नहीं है, चेक करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेक करना है, x + 5 = 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि ये क्या सही इक्वेशन है, मैथमेटिकल जो ये लिखी हुई स्टेटमेंट ये इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। ये चेक करना, ये इक्वेशन है क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कैसे इक्वेशन है हमें भी बता रहे हैं कि अगर हम LHS है, ये क्या है, LHS है, और ये क्या है, RHS है, ठीक है, हमने बताया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चेक करना है, केवल बताना ही नहीं, चेक करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x + 5 = जो 7 लिखा हुआ है, x + 5 = 7 लिखा हुआ है, इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हम x की कैसे कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें यहाँ पे कि जिसमें +5 ऐड करने पे 7 आ जाए। ऐसी x की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करें और उसमें +5 ऐड करें कि = 7 आ जाए, ठीक है।
तो सपोज हमने यहाँ पे LHS ले लिया, LHS लेके चलेंगे, अगर RHS मिल जाता तो सही है। तो जैसे सपोज x + 5 ले लिया हमने। अब x ऐसी कौन सी वैल्यू आप लोग बताइए, मतलब थोड़ा सोच के कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे +5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाए। तो x अगर हम x = 2 इसमें रख देंगे, ठीक है, तो 2 + 5 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 क्या है, हमारा RHS है, ये मिल गया हमको RHS। तो इसके मतलब क्या हुआ, LHS = RHS हो गया। इसके मतलब जो हमको ये इक्वेशन लिखी हुई है ये क्या है, ये एक क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया है, ठीक है। तो इसके मतलब ये इक्वेशन है, ठीक है, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है, क्योंकि हमको LHS = RHS मिल गया। ये हमने ये पता किया यहाँ पे कि x की कौन सी वैल्यू है जो कि यहाँ पे 2 रखने पे हमको मिल गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक ये भी है जो x + 5 = 7 लिखा है, ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग रखते हैं LHS में, और वेरिएबल के साथ जो भी होता है, ठीक है, उसको कर देते हैं RHS में ट्रांसफ़र। जब हम LHS से RHS में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ +5 है, जब इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। ये हम आप लोगों को चैप्टर 6 में पहले बता चुके हैं कि जब हम LHS से RHS में ले जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, RHS से LHS में तो साइन चेंज होते हैं। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम यहीं पे रखते हैं। तो x = क्या हो जाएगा, 7 - 5, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव का तो क्या बचेगा, 2। तो x की वैल्यू क्या, 2 आ गई ना। तो x की वैल्यू 2 ही तो हमने आंसर निकाला था कि अगर हम 2 इसमें रख देंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसमें 2 रखते हैं, 2 + 5 = क्या आ जाए, 7। इसके मतलब देखो LHS = RHS मिल गया ना। तो इस प्रकार से भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि LHS = RHS मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ये A है, यहाँ पे ये क्या है, सही है, ये इक्वेशन है। अब हम लोग इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे इसी प्रकार से, B पार्ट इसका। यहाँ पे लिखा 5 - 4 = 7, ठीक है। तो इसका LHS हम लोग चेक करेंगे पहले। LHS क्या है, 5 - 4, 5 - 4 क्या होता है, 1 होता है। 5 - 4 क्या होता है, क्या 1 होता है। और हमारा RHS में है क्या, 7 है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसके मतलब जो ये क्या RHS है, ये नहीं है। तो इसके मतलब LHS = not equal to RHS, LHS = not equal to RHS, ठीक है। क्योंकि यहीं से हमको पता चल गया 5 - 4 गया तो यहाँ 1 आ गया, और 1 यहाँ RHS में 1 है नहीं, इसके मतलब LHS = not equal to RHS। और हमने पहले ही बताया कि अगर LHS = not equal to RHS है तो इक्वेशन नहीं है। अगर दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जैसे कि अभी फर्स्ट वाले में हुए थे। तो ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अब करेंगे इसका C वाला पार्ट। इसमें देखो LHS, सबसे पहले हम लोग इसमें लेके चलेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड = क्या है, 7 × 2, 7 × 2 क्या होता है, 14 होता है। हमको RHS में क्या है, 21 है। क्या 14 है 21 इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इसके मतलब ये इक्वल नहीं होगा किसके, RHS के। LHS = not equal to RHS नहीं होगा। इसके मतलब ये हुआ, ये भी इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो C है इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है। तो ये हो गया। अब करेंगे D वाला पार्ट इसका। अब यहाँ पे 24/6 = 4, ठीक है। इसमें LHS ही RHS ये है, LHS लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा 24/6, 24/6 क्या होता है, 6 बन जा 6, 6 4 जा 24। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, और 4 हमारा क्या है, RHS है। इसके मतलब हमको क्या मिल गया, यहाँ पे RHS मिल गया ना, क्योंकि 4 हमारा RHS, तो हम इसको RHS भी लिख सकते हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ, LHS = RHS, ठीक है, ये हो गया। तो इसके मतलब जो D वाला है वो क्या है, एन इक्वेशन है। इसके मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख दे रहे D है, क्या है, एन इक्वेशन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि LHS एंड RHS क्या होती हैं और इक्वेशन के लिए क्या ज़रूरी है। LHS एंड RHS दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो सेकंड वाले में क्या, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच सिचुएशन। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया गया। अब कहा गया है इसको इक्वेशन बनाना। जैसे अभी इसको क्या कहा, इसमें कहा गया था कि हमको फाइंड आउट करना इक्वेशन है कि नहीं। अब यहाँ पे कहा गया है इससे जो इन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, इसको क्या चीज़ में चेंज करना, इक्वेशन में चेंज करना, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ ये राइटिंग एन इक्वेशन हमने लिख लिया। 3 लेस देन 11 इज 8। वो कह रहे हैं 11 में से 3 क्या है, लेस है, इज 8 इक्वल टू क्या है, 8 है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इसको लिखना कैसे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। तो किससे 3 लेस देन 11 मतलब 11 में से क्या है, इक्वेशन लिख रहे हैं अब हम 3 लेस देन 11 मतलब 11 में से अगर हम -3 कर दें तो इक्वल टू 8। इज 8 मतलब इक्वल टू 8, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। 3 लेस देन 11 इज 8 का मतलब इक्वल टू 8। 11 - 3 इज इक्वल टू 8। ये सही है ना, क्योंकि LHS और RHS दोनों ही क्या इक्वल है, क्योंकि 11 - 3 8 होता है और यही यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब करेंगे, ये पार्ट हो गया इसका। अब बी वाला करेंगे। यहाँ पे ये कहा है स्क्वायर ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 27। इज 27 मतलब इक्वल टू 27 हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ 9, अब हम लिख रहे हैं ना, स्क्वायर ऑफ 9 का स्क्वायर की मतलब ये, इसको डिवाइड करना बाई 3 से डिवाइड करना है। वो कह रहे हैं इक्वल टू क्या होना, एज क्या है 27। क्या ये सही है, ठीक है। ये इन्होंने ये बताया है, ये लिखाना है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और ये सही भी है। कैसे सही है, देखो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा 3। अब 3 से 81 डिवाइड करें तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा, यहाँ पे बचेगा 2 क्योंकि 6 होता है, 3 2 जा 6, 2 बचेगा और 2 और 1 21, तो 3 7 जा 21, क्या आ जाएगा 27। यही यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये भी क्या है, इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। ये हो गई एक। तो अब हम इसका सी वाला पार्ट करेंगे। ये सी है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 गिव्स -2। 7 सब्ट्रैक्ट होना है, 7 को माइनस होना, फ्रॉम 5 से गिव्स -2, ठीक है। फ्रॉम जहाँ से फ्रॉम 5 लिखा है इसी में से माइनस करना है 7 को, क्योंकि जो फ्रॉम लिखा था, फ्रॉम का जो नंबर होता है उसी में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो फ्रॉम 5 मतलब मीन्स यहाँ पे 5 में से माइनस करना है किसको, 7 को। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 से गिव्स -2। तो ये सही है ना, क्योंकि 5 - 7 क्या हो जाएगा, इस अगर LHS को देखें तो -2 ही तो आएगा, क्योंकि 7 बड़ा नंबर, 7 का साइन नेगेटिव है। तो ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार से करेंगे इसका डी पार्ट। 7 टाइम्स 4 इज 28। 7 टाइम्स 4 इज 28, ठीक है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 का अगर मल्टीप्लाई करें 4 में इज 28 मीन्स इक्वल टू 28। तो 7 टाइम्स 4 इज 28, ठीक है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो ये भी ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब क्या करना, ये तो हमारे क्या लिखे, इक्वेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई एक्सप्रेशन लिखी हुई, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं। यहाँ पे क्या लिखी हुई, ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इनको लिखना है अब स्टेटमेंट में, क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट को, राइटिंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले ए पार्ट क्या है, 2a + 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो 3 को ऐड किया गया है, 3 को पहले लिखेंगे, किसको ऐड किया गया है, 3 को ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2a लिखा है, तो 2 टाइम्स a, ठीक है, या ट्वाइस ऑफ a। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे ऐड 3, क्या लिखेंगे, ऐड 3 क्योंकि 3 को ऐड किया गया है, किस में ऐड किया गया है, ऐड तो लिखेंगे यहाँ पे 2 किस में ऐड किया गया, मतलब 2 किस में, ट्वाइस ऑफ a। इतना क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको लिखा ऐड 3 को ऐड किया गया है। 2 का मतलब किस में, 2 ट्वाइस मीन्स डबल,
ट्वाइस ऑफ ए में 3 को ऐड किया गया, ये लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब करेंगे इसका बी वाला। बी है यहाँ पे x³ + 8। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐड 8 टू, ये क्या है, x³ मीन्स क्यूब, तो क्यूब ऑफ x, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे ऐड 8 टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द क्यूब ऑफ x, क्योंकि x का क्या है, क्यूब है, तो द क्यूब ऑफ है, उसमें ऐड कर दिया 8 को। ठीक है, 2 का मतलब होता है क्या, प्लस। ठीक है, हम यहाँ बता रहे कि प्लस साइन। अब इसका करेंगे हम लोग सी पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ सी में a-5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, ये न्यूमरेटर है, इसको लिखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर के स्टेटमेंट को लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे न्यूमरेटर को, उसके बाद डिनोमिनेटर के स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो अगर देखो न्यूमरेटर में अगर ध्यान दें a-5, तो हमने कहा था जिसमें से माइनस होता है वो फ्रॉम में आता है, और सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है 5, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 को फ्रॉम ए से, सबसे पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए। ठीक है, फ्रॉम ए से क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया, ए तो हो गया हमारा, क्या हो गया, ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर को भी लिखना है, तो अब हम लिखेंगे, ठीक है, देन डिवाइड, क्योंकि डिवाइड साइन बताएंगे, देन डिवाइड देम भी कर सकते हैं, या उनके आंसर लिख सकते हैं, एंड देन डिवाइड द आंसर बाई 2। ठीक है, या फिर यहाँ पे देम भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए, देन डिवाइड देम बाई 2 से। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर लिखते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर लिखते हैं, और जो नीचे डिवाइड है वो भी लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड द आंसर बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका सी वाला। अब किसी प्रकार से करेंगे इसका डी वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो 20 - 2a है, 20 - 2a, तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, 2a को बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, किससे हो रहा है, फ्रॉम 20 से हो रहा है, और कितना माइनस हो रहा है, 2a। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, अब 2a को कैसे लिखेंगे हम लोग, ट्वाइस ऑफ ए, क्या है, ट्वाइस ऑफ ए, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ ए फ्रॉम 20, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ ए फ्रॉम 20, ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके चारों पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका 4th क्वेश्चन रिकैप एक्सरसाइज, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब 4th वाला ही है। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच सिचुएशन। सबसे पहला है ए x < 12, बी है 2 < थ्राइस ऑफ ए, पी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4 2 टाइम्स 7a। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि x < 12 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट करना, केस क्या लिखना, एक्सप्रेशन लिखना है। तो पहला वाला हमने यहाँ पे लिख दिया x < 12, तो लेस देन बताया था मैंने, क्या होता माइनस, तो 12 माइनस x। ठीक है, सिंपल है, क्या लिखना, x < 12 मीन्स 12 में x कम है, कम मीन्स माइनस। ठीक है, लेस है तो 12 माइनस x, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 12 माइनस x। अब बी वाला पार्ट करेंगे इसी प्रकार से। बी वाले में 2 < थ्राइस ऑफ x, थ्राइस ऑफ x का मतलब कि x में 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हमने देखो पिछले में लिखा था कि ट्वाइस ऑफ ए, मतलब 2a था ना, तो ट्वाइस ऑफ ए लिखा था। अभी में थ्राइस ऑफ x का मतलब क्या हो गया, 3x, और 2 < थ्राइस ऑफ x मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2, तो थ्राइस ऑफ x और ये लेस देन है -2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब करेंगे इसका सी पार्ट। p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4, p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4, तो देखो फ्रॉम -4 मीन्स क्या हुआ, तो -4 में से p को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमने बताया था जहाँ पे फ्रॉम हो
उस जहाँ पे उसके पीछे जो नंबर लिखा हो उससे सब्ट्रैक्ट करना होता है, फ्रॉम के बाद जो नंबर उससे सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो -4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का p, ये होगा इसका आंसर। p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4 मीन्स दैट -4 -p, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे इसका डी पार्ट। यहाँ पे है 2 टाइम्स 7x, 2 टाइम्स 7 है, मैंने कहा था टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 टाइम्स 7x मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाई 7x। इक्वेशन में तो लिखना, ये इक्वेशन हो रही, ये जो लिखी हुई है हमने सारी, इसमें आंसर लिखा हुआ है, ये सब क्या इक्वेशन है, इक्वेशन एक, ठीक है। ये सारी इक्वेशन लिख दी हमने। अब जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बुक के हम सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा।